हेलो जी, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस। आप सभी के इष्ट गुरुदेव भगवान माता पिता सभी को मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए, जो कि नो कॉन्टैक्ट में है, किसी भी तरीके से अपने पार्टनर से किसी भी कॉन्टैक्ट में नहीं है और ये जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और वो क्या कुछ अपनी लाइफ में कर रहे हैं और क्या कुछ आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, कुछ फ़ील कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में कवर करेंगे, देखेंगे कि क्या कुछ उनकी एनर्जीज़ हैं। सो लेट्स से रीडिंग को शुरू करते हैं गाइस। पॉजिटिव रहिएगा। तो यस, सबसे पहले मैं पास्ट की एनर्जी देखूंगी, फिर प्रेजेंट की, फिर मैं आपके लिए इमोशंस उनके थॉट्स देखूंगी एंड फिर जो भी हमें ज़रूरत होगी आगे हम कार्ड्स निकालेंगे। मैं पहले पूरे कार्ड्स निकालूंगी, देन उसके बाद मैं रीडिंग शुरू करूंगी। सो आप पॉजिटिव रहें तब तक गाइस। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो भी हमारे व्यूवर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जिनका अपने पार्टनर के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है और ये जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए। यूनिवर्स पहले मुझे पास्ट की एनर्जीज़ बताएं कि रिलेशनशिप की पास्ट की एनर्जीज़ क्या कुछ रहेगी और हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की भी। Alright, so we have Judgment, King of Wands, Four of Pentacles, Eight of Cups and Six of Cups. Okay, let's see present की क्या कुछ एनर्जीज हैं। Queen of Swords, Ten of Cups, Devil, the Empress, Two of Cups। एंड आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं, वो हम देख लेते हैं। Okay. Page of Swords, Ace of Swords, Knight of Cups, Four of Cups and Knight of Swords। बॉटम द डेक से है द एम्परर। ओके, सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। जो साइन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, देखो स्ट्रांगली जो है वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। मेष सिंह धनु राशि बहुत स्ट्रांग है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि बहुत स्ट्रांग है। टॉरस और वर्गो वृषभ और कन्या राशि भी बहुत स्ट्रांग है। उसके अलावा यहाँ पर कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस भी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है। ठीक है, साइन यहाँ पर सारे अवेलेबल हैं। स्ट्रांग है फायर साइन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। अर्थ साइन, ये दोनों साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फायर अर्थ का कॉम्बो हो सकते हो आप, ठीक है, या फिर एयर फायर का कॉम्बो हो सकते हो, ये भी मुझे दिखता है। फायर अर्थ एयर फायर, ये कॉम्बोज मुझे यहाँ पर दिखते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं एरीज हो, आप टॉरस हो सकते हो, ठीक है, आपके पार्टनर कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, आप वर्गो हो सकते हो, ठीक है। ये साइंस मुझे यहाँ पर दिखते हैं। सो पास्ट की जो एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो मुझे कुछ ऐसी दिख रही है। पहली चीज़ तो ये कि आई फील आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक रहे हैं, शुरू से अपना फ्यूचर एंड ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत देखी हैं, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा मुझे यहाँ पर ये भी दिखता है कि हाँ, थोड़े से सेल्फिश भी रहे हैं, मतलब कि अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है। मुझे लगता है फाइनेंशियली आपने इनकी काफ़ी हेल्प भी की है, ठीक है, ये भी मुझे दिखता है। दूसरा मुझे ये भी दिखता है कि आप दोनों ना शायद या तो जो मुझे दिख रहा है कि स्टडी एक साथ की है, या फिर आप मिले हो किसी छोटे मोटे से फंक्शन में, ठीक है, कोई बड़ा नहीं मुझे दिख रहा, बहुत छोटे मोटा सा कोई
फंक्शन था, कोई सेलिब्रेशन था, गेट टुगेदर, ऐसा कहीं आप मिले हो, या फिर आप लोगों ने स्टडी एक साथ की है, ये मुझे दिखता है। बट जैसे भी आप मिले हो, जो मुझे मेनली दिखा वो मैंने बता दिया। अब ज़रूरी नहीं कि सभी इसी तरीके से मिले हो, लेकिन आप जैसे भी मिले हो, उसके मिलने के बाद में आपको ये फ़ील हुआ था कि ये जो मैं इतने दिन से मांग रही थी या मांग रहा था, वो इंसान मुझे मिल गया। मतलब कि बहुत स्पेशल आपको फ़ील हुआ जब ये इंसान आपकी लाइफ में आए, तब आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल फ़ील हुआ था, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड आपको पूरा ये लग रहा था 100% कि ये जो है यूनिवर्स ने ही आपके लिए भेजा है, और इनके साथ ही कुछ ना कुछ आपका फ्यूचर में है, इसीलिए आप दोनों मिले हो। तो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन या फिर कोई बहुत पुराना कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन आपको इनके साथ फील हुआ, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि पास्ट लाइफ कनेक्शन के बारे में भी बताता है और सोलमेट कनेक्शन के बारे में भी बताता है। सो आई फील आप जब इनसे मिले तो आपको कुछ ऐसा फील हुआ बहुत स्ट्रांगली, और वो चीज़ अभी तक आपको फील होती है, चाहे अभी बात ना हो रही। अभी डेफिनेटली हम नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग कर रहे हैं, सो आप अभी नो कॉन्टैक्ट में हो, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक वो चीज़ आपको फील होती है, और आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि ये जो चीज़ें हैं मुझे क्यों फील हो रही हैं। वहीं पर अगर आपके पार्टनर की मैं बात करूँ तो काफ़ी एनर्जेटिक लगते हैं, फ्यूचरिस्टिक लगते हैं, फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं और थोड़ी सी सेल्फिश भी हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है जैसे कि आपके पार्टनर ने बहुत सी बातें आपसे छुपाई भी थी एंड पास्ट में, एंड जब वो सामने आई तो वो भी एक कारण बना इसका सेपरेशन का, इस रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर खुद ही गए, मुझे ऐसा लगता है एक तो आपके पार्टनर ने खुद ने बातें छुपाई, ऊपर से वो खुद ही गए, बिकॉज़ आप जो है आपने ये भी नहीं कहा उनकी लाख गलती होने के बाद भी कि हमें इस रिलेशनशिप में मुझे नहीं रहना या फिर मुझे ब्रेकअप करना है। आपने ये चीज़ भी नहीं कही, ये खुद से ही गए, ठीक है, ये भी मुझे दिखता है। और ये भी दिखता है कि बहुत सारी बातें छुपाई गई। एंड प्रेजेंट की अगर मैं एनर्जी देखूँ तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई तीसरा पर्सन है जिसके साथ ये अभी है, या तो ये ऑलरेडी मैरिड थे जो कि इन्होंने छुपाई थी बात, ठीक है, तो जिसके साथ है वो इनके हस्बैंड या वाइफ है, या ऐसा नहीं है तो कोई और थर्ड पार्टी मुझे नज़र आती है, ठीक है, कि जिसके साथ ये हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नज़र आती है। अगर यस जो भी थर्ड पार्टी है ना वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, और थोड़ा सा ना उसका नेचर आपसे तो बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। गुस्सा भी आता है, अपनी भी चलाती है या चलाता है, ठीक है। और जो थर्ड पार्टी है उसका सीन कुछ ऐसा है कि जो मैं कह रही हूँ या जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, और वही सबको मानना भी पड़ेगा, ठीक है। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड मुझे थर्ड पार्टी नज़र आती है। ऐसा लगता है, वो कहते हैं ना कि इसने हर तरीके के रंग देखे हैं, हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमी है, मतलब कि या घूमा है, मतलब कि एक होता है ना कि इंसान की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो जाती है कि इंसान को जो है बहुत ज़्यादा लोगों से भी मिलना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों से होकर के गुजरना पड़ता है, और उसके चलते बहुत सारे एक्सपीरियंस भी इंसान के पास आ जाते हैं। तो जो थर्ड पार्टी है वो भी मुझे कुछ वैसी ही नज़र आती है। अब यहाँ पर बात क्या है कि आपके पार्टनर को है उनके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, जिसके चलते आपके पार्टनर वहाँ पर अटके हुए हैं, वहाँ पर बंधे हुए हैं, ठीक है। वो जो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है वो इनको प्यार नज़र आती है, ठीक है, इनको लगता है कि ये प्यार है, ओके। अब हो क्या रहा है मैं आपको बताती हूँ कि इस चक्कर में कभी कभी ना सिचुएशन टॉक्सिक भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो थर्ड पार्टी, जैसे कि मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा अपनी चलाने वाली है, थोड़ी सी ज़िद्दी भी है, और एक होता है ना इंसान की जब दो कपल्स होते हैं तो कोई एक बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा होता है कि मैं ही सही हूँ, मैं जो कहता हूँ जो कहती हूँ बिल्कुल सही है, तो वो मुझे थर्ड पार्टी के अंदर नज़र आते हैं, जिसके चलते चीज़ें आपके पार्टनर के लिए काफ़ी बारी टॉक्सिक भी हो जाती है। लेकिन एक अट्रैक्शन ऐसी है जिसके चलते वो टॉक्सिक एनर्जी को भी जो है ये झेल रहे हैं, ठीक है।
एक होता है ना कि एक इंसान जो बुरे से बुरा बोले जा रहा है, लेकिन हमें उससे अट्रैक्शन इतना है, उससे मुँह मोड़ नहीं पा रहे हैं, उससे कनेक्शन ख़त्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग है ना कि जिसकी वजह से हम जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। और हमें वो कितना ही बुरा बोले, लेकिन वो बुरा हमें एक टाइम के लिए लगता है, अगले पल हमें वो बुरा भी नहीं लगता। तो हो क्या रहा है, देखो जो थर्ड पार्टी है उसके साथ ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन प्लस पैशन के साथ चीज़ें शुरू हुई हैं, ठीक है। अब जो चीज़ अट्रैक्शन और पैशन के साथ शुरू होती हैं वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होती हैं, उससे ज़्यादा वो चीज़ें सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, ठीक है। अट्रैक्शन के बेस पे बना हुआ रिश्ता एक पागलपन, एक पैशन, एक अलग सी एनर्जी ज़रूर लेकर के आता है, जहाँ पर इंसान पागलों की तरह किसी के पीछे पड़ा होता है या फिर पागलों की तरह किसी के साथ रहता है और बहुत ज़्यादा खो जाता है उसी में, अपने आप को भी भूल जाता है। काफ़ी बारी इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर जा कर के उसमें फुल स्टॉप लगता है, ठीक है। दूसरा जो आपका रिश्ता है वो ऐसा दिखता है कि ये शुरू बहुत थोड़ी सी अट्रैक्शन के साथ हुआ। थर्ड पार्टी के साथ तो सीधा ही बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन थी, जिसके चलते उधर अट्रैक्ट हुए, लेकिन आपके साथ क्या था कि शुरुआत हुई बहुत थोड़े से अट्रैक्शन के साथ, ठीक है। और वो थोड़ा सा अट्रैक्शन इसलिए हुआ ताकि आप दोनों फ्रेंडशिप कर पाओ, ताकि आप दोनों, क्योंकि हमें ना आपने देखा होगा इतने सारे लोग मिलते हैं, लेकिन हमारी कुछ ही लोगों के साथ अच्छा बॉन्ड बन पाता है और दोस्ती हो पाती है, ठीक है। तो उसमें एक मेन जो रोल प्ले करता है वो है अट्रैक्शन, जो कि थोड़ी बहुत होती है एक दूसरे के लिए। सो आपका भी रिश्ता उस थोड़ी सी अट्रैक्शन से शुरू हुआ, जो कि दोस्ती में बदला, दोस्त बने, एंड दोस्ती के साथ जो आपने टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, उसमें जो आपकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए आई, तो आपका क्या हुआ, कनेक्शन में फीलिंग्स और इमोशंस जुड़ गए। एक तरफ है अट्रैक्शन और पैशन, दूसरी तरफ है फीलिंग्स और इमोशंस। तो अट्रैक्शन एक टाइम पे जाकर के ख़त्म हो जाता है, पागलपन एक टाइम पे जाकर के ख़त्म हो जाता है, लेकिन फीलिंग इमोशंस कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि आपके पार्टनर किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है और इसके चलते जो है वो वहाँ पर स्टक है, ठीक है। उनको वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है अभी के लिए, ठीक है, अभी काफ़ी इन्जॉय कर रहे हो उस चीज़ के साथ, लेकिन ये मैं बता दूँ आपको कि ये अट्रैक्शन के बेस पे बना हुआ रिश्ते में फुल स्टॉप डेफिनेटली आता ही आता है। किसी का तो 2 महीने में आ जाता है, किसी का 6 महीने में, किसी का साल भर में, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इनका भी जो फुल स्टॉप है वो आएगा ही आएगा, ठीक है। हाँ, जो मैरिड हैं जिनके पार्टनर, उनके लिए मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन जो मैरिड नहीं हैं उनके ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी सब कुछ ख़त्म, क्योंकि जब हम किसी बंधन में बंध जाते हैं ना तो वहाँ से छूट पाना मुश्किल है, वहाँ से निकल पाना मुश्किल है। तो इसलिए उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जो अगर एवी कोई रिलेशनशिप में है, एवी किसी थर्ड पर्सन के साथ है, तो वो बहुत जल्दी जो है वहाँ से छुटकारा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चीज़ें जो बहुत सुंदर बहुत प्यारी लग रही थी अब धीरे धीरे करके टॉक्सिक होती जा रही हैं। अब ये टॉक्सिक लेवल जो है इतना बढ़ जाएगा कि एक टाइम पे आपके पार्टनर खुद ही उसमें फुल स्टॉप लगा देंगे। ये बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, बहुत लोगों की लाइफ में देखी हैं, और इसलिए मैं इसको बहुत क्लियरली बोल रही हूँ कि इसमें फुल स्टॉप ज़रूर लगेगा, क्योंकि ये अट्रैक्शन के बेस पे बना हुआ रिश्ता है, ठीक है। दूसरा, अब आपके लिए जो फीलिंग्स और इमोशंस मुझे नज़र आते हैं वो ये कि आपके पार्टनर जो है ना, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि थोड़ा सा ना, मतलब आपके लिए थोड़ा सा ईगो नज़र आता है। मतलब कि आपके पार्टनर जो है ना, आपको क्या शो कर रहे हैं कि भाई मेरी लाइफ में ना कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की। मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि भाव खाना, बहुत ज़्यादा बन के दिखा रहे हैं। तो वो मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि आपके पार्टनर जो है, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपके लिए इतना भाव खा रहे हैं, इतना बन के दिखा रहे हैं कि भाई देखो। तो ऐसा कुछ मुझे इनकी एनर्जी में दिखता है, जो कि एक चीज़ मुझे बताता है कि आपके जो पार्टनर है ना,
कि ये आदत होती है कुछ लोगों की, मीन्स कि जो इंसान सबसे ज़्यादा प्यार करता है ना, उसको बहुत ज़्यादा वो चीज़ें तकलीफ़ देती भी हैं और वो इंसान उसको तकलीफ़, मतलब वो वैसे होता ही होता है, हर किसी के साथ होता है कि कोई बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है ना, तो सामने वाला ना उसको कुछ ज़्यादा ही अकड़ दिखाता है, उसको कुछ ज़्यादा ही भाव खा खा के दिखाता है, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन जैसे कि आपके ओल्ड चैट्स हो गए, ठीक है, आपकी पिक्चर्स हो गई, आपने जितना भी ऑनलाइन एक दूसरे को जितना कुछ भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया ना ऑनलाइन, तो वो चीज़ें आई फील कि इनके पास है। जैसे कि आपकी कॉल रिकॉर्ड्स हो गए या वॉइस वगैरह की जो हो गई, ओल्ड चैट्स हो गए, पिक्चर्स हो गई, ऑनलाइन जो भी जुड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में, आपको अच्छे से पता होगा कि ऑनलाइन आपने कितना वक्त स्पेंड किया है, कितना टाइम स्पेंड किया है इनके साथ। तो वो चीज़ें जो हैं अभी भी इनके पास हैं, जो कि ये बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को, जैसे कि ओल्ड चैट होगी तो उनको रीड करते रहते हैं, फ़ोटोज़ को देखते रहते हैं, आपकी वॉइस है तो उसको भी सुनते हैं बहुत बारी, ठीक है, ये मुझे दिखता है। दूसरा यहाँ पर ये दिखता है आपके लिए कि ये जो है आपसे क्लियर बात भी करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ है जो कि आपसे क्लियरली कहना चाहते हैं। ओके, एक तो ये है कि आपसे बात करना तो इनको अच्छा लगता है, लेकिन ये स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपसे कुछ क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स है, जिसके चलते मुझे यहाँ पर दिखता है कि हाँ आपके लिए फीलिंग्स हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला ना कि अट्रैक्शन के बेस से बना हुआ रिश्ता इंसान भूल जाता है एक टाइम पे, लेकिन फीलिंग और इमोशन के बेस पे बना हुआ रिश्ता रह रह करके याद आता है। रह रह करके कैसे? मान लो आप स्कूल टाइम में आपके बहुत अच्छे दोस्त बने और आज उनके साथ आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन कभी कभी आपको उनकी बहुत ज़्यादा याद आती होगी और आप काफ़ी इमोशनल भी हो जाते होगे। होता होगा, कोई कांटेक्ट नहीं है, काफ़ी लंबा टाइम हो गया, बात भी नहीं हुई, लेकिन आपको उनकी कभी कभी याद आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं कि रह रह करके याद आना। मीन्स कि आज याद आ गई, फिर 2 महीने बाद आ गई, फिर 1 महीने बाद आ गई, 1 हफ्ते बाद आ गई, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि बार बार याद आती है। तो वही मुझे आपके पार्टनर का भी दिखता है कि फीलिंग्स, इमोशंस के कारण आपकी इनको याद आती है, ठीक है। और आपके लिए फीलिंग्स तो हैं, अभी भी हैं, लेकिन ये दिखता है मुझे कि कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग तो फीलिंग नहीं है, लेकिन फीलिंग है, ठीक है। वो पागलपन तो नहीं है, लेकिन सॉफ्ट फीलिंग्स जिसे कहते हैं ना हम, कि हाँ आपके लिए कुछ फील करना, आपके लिए दिल में एक रिस्पेक्ट, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। और कई बार आपके पार्टनर आपके लिए ये भी सोचते हैं कि मतलब कभी कभी अगर फ्री बैठ गए और ये सोचते हैं अगर मैं बात करने की कोशिश भी करूँ तो क्या वो बात करेगी मुझसे, या क्या वो मुझसे बात करेगा। तो ये भी थॉट्स इनके दिमाग में आते हैं। इनको लगता है कि आप रिजेक्ट कर दोगे, इनको लगता है कि अगर ये आपसे बात भी करना चाहें, नॉर्मली भी आपसे बात करना चाहें, ज़रूरी नहीं रिलेशनशिप के लिए ही, अगर नॉर्मली भी, क्योंकि आपसे बात करना अच्छा लगता है, इतना टाइम आपके साथ स्पेंड किया, और अगर नॉर्मली कभी बात भी करें तो इनको ऐसा लगता है, ऐसा सोचते हैं आपके लिए कि शायद अब आप इनसे बात नहीं करोगे, आप जो है बात करने से मना कर दोगे या इग्नोर कर दोगे, और फिर इनको जो है मुँह की खा करके वापस लौटना पड़ेगा। और वो चीज़ क्या करती है कि इनके ईगो को हर्ट करती है। इनको लगता है कि फिर तो ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा, मतलब मैं जाऊँ अपनी तरफ से, वो मुझसे बात भी ना करे, मुझे इग्नोर कर दे, कितना, तो वो ये अभी से वो चीज़ सोच करके ही फील कर रहे हैं कि कितना बुरा लगेगा, फिर मेरा ईगो तो हर्ट हो जाएगा। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है, ठीक है, कि आपके लिए सोचते तो हैं, लेकिन उस सोच में भी इनको डर लगता है, ठीक है, कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, और पता नहीं आप पहले जितनी इज़्ज़त देते थे उतनी इज़्ज़त आप दोगे भी या नहीं दोगे। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। और सबसे ज़्यादा डर इनको लगता है भाई अपने ईगो के हर्ट होने का। इनको लगता है कि कहीं आप जो है इनसे बात करने से मना ना कर दो, कहीं इनको इग्नोर ना कर दो। इनको लगता है कि अगर ऐसा कर दिया तो बहुत बुरी तरीके से ईगो हर्ट होगा, और यही सबसे ज़्यादा डर लगता है इनको अपना ईगो हर्ट होने से, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर सकते अगर कोई इनको इस तरीके से इग्नोर करे, बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई इनसे बात करने से मना कर दे, क्योंकि इनको तो ये लगता है,
इनको एक अलग ही तरीके के अपने लिए बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है कि मैं जहाँ जाऊँगा ना सब मुझे अटेंशन देंगे, ठीक है। तो डर लगता है इनको कि कहीं ये चीज़, ये भ्रम ना टूट जाए, आपके पास आए और आप इग्नोर कर दो और कहीं ये चीज़ ना टूट जाए। तो ये चीज़ टूटी, दिल भी टूटा, घमंड भी टूटा, सब कुछ टूटा। तो इस चक्कर में भी डर के मारे जो है सोचते तो हैं लेकिन डर के मारे कोई एक्शन नहीं लेते, ठीक है। ये मुझे इनकी तरफ से दिखता है। एंड अब मैं ये देख लेती हूँ आपके लिए कि इनका अगर नेक्स्ट एक्शन होगा आपके लिए तो वो क्या होगा, ठीक है। लेट्स सी कब तक लेंगे और क्या एक्शन लेंगे। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, 5 of Cups, Queen of Pentacles, the Moon, 9 of Swords, bottom of the deck Ace of Pentacles. Okay. सो गाइज़ यहाँ पर जो मुझे इनका एक्शन दिखता है वो दिखता है मुझे अक्टूबर के मंथ में, ठीक है, कि अक्टूबर के मंथ में कोई ना कोई एक्शन लेंगे। अगस्त, अक्टूबर, ठीक है, ये दो मंथ मुझे दिखते हैं। और क्या दिखता है यहाँ पर, उसके अलावा ये दिखता है या आपकी तरफ एक्शन लेंगे तब जब ये किसी इमोशनल लॉस से गुज़र रहे होंगे। कुछ चीज़ें हिडन होंगी जो कि इनके सामने आएंगी, और जब इनके सामने आएंगी तो वो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देगी। और सिचुएशन तो कुछ ऐसी हो जाएगी कि रातों की नींदें भी उड़ जाएंगी इनकी। मीन्स कि इन्होंने सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा, ठीक है। मतलब कि कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि इनसे छुपी हुई हैं, वो किसी भी तरीके से हो, ठीक है। अब चाहे वो थर्ड पार्टी छुपा रही हो या कोई और पर्सन छुपा रहा हो या जो भी है, ठीक है, लेकिन एक इमोशनल लॉस से ये गुजरेंगे जिसमें चीज़ें हिडन थी जो कि सामने आएंगी, क्लियरिटी आएगी। और मुझे ये भी दिखता है कि किसी तरीके के बहुत गंदे वाले आर्ग्यूमेंट्स भी मुझे नज़र आते हैं। देन उसके बाद में ही ये जो है एक एंजाइटी, एक डिप्रेशन वाली एनर्जी में जाएंगे, एक डार्क एनर्जी में जाएंगे जहाँ पर इनकी नींदें भी उड़ जाएंगी, ये सो नहीं पाएंगे, इनको चैन नहीं पड़ेगा, बेचैनी रहेगी, ठीक है। उसके बाद में इनको आपका ख्याल आएगा एंड देन ये आपकी तरफ पड़ेंगे। लेकिन आप देखोगे कि इनको रिग्रेट होगा, ठीक है, इनको अपनी गलती का एहसास होगा, ये भी मुझे नज़र आता है। एंड उसके अलावा मुझे ये नज़र आता है कि ये जो है आपके लिए कोई ना कोई ऑफ़र लेकर के आएंगे। इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी का, कमिटमेंट का या कोई गिफ्ट हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई ऑफ़र लेकर के आएंगे जिस ऑफ़र से ये रिलेशनशिप स्टेबल होगा। और डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आप उसको एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो। सो ये आपके ऊपर होगा पूरी तरीके से, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर जब आएंगे तो उनकी स्थिति ये होगी, पता नहीं वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, मतलब कि आपको वो जताएंगे या नहीं जताएंगे वो चीज़। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी इमोशनल होंगे उस टाइम, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होगा और बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ से परेशान होंगे, ओके, ये मुझे दिखता है। अब बात यहाँ पर ये है कि मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि एनर्जीज़ आई हैं। नो कॉन्टैक्ट वालों का क्या है कि बहुत सारे लोग तो बहुत उम्मीदें लगाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं उम्मीद खो चुके हैं, जो कि ये भी कहते हैं कि कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगी कि बिलीव करना सीखो। जब तक किसी चीज़ पर बिलीव नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। कभी कभी जो आपको लगता है ना कि नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल हो जाता है अगर आप बिलीव करते हो तो। सो आपके ऊपर है कि आप कितना बिलीव करते हो खुद के ऊपर, खुद के प्यार के ऊपर एंड खुद की अच्छाइयों के ऊपर। अगर आप बिलीव करते हो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आपके दिल में कि हाँ ये इंसान लौट करके आना मेरे ही पास है, तो डेफिनेटली आएंगे आपके पास ही, चाहे फिर कितना ही टाइम लग जाए, लेकिन ये जो शख्स है ये आएगा आपके पास ही। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपके लिए यहाँ से गाइडेंस देखूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स को। तो प्लीज़ पॉजिटिव रीडिंग को नेगेटिव ना करें, ठीक है।
यहाँ पर आपके लिए है कि सी आप काफ़ी इंट्यूटिव हो। अब पता नहीं ये बात आपको पता है या नहीं पता। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर है साइकिक एबिलिटी, फ्यूचर विज़न, ठीक है। एक्चुअली आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, आपके अंदर काफ़ी सारी साइकिक एबिलिटीज़ भी हैं। आई डोंट नो आप उनको पहचानते हो नहीं पहचानते हो। अगर आप पहचानते हो तो भाई सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप जो हैं अपनी इंट्यूशन की सुनना शुरू करो, ठीक है। आपको कोई चीज़ एहसास होती है ना, कोई किसी चीज़ की फीलिंग आती है तो उसको हल्के में मत लो। वो फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको ऐसे ही मत लो कि अरे आ गई ऐसे ही, नहीं। आपके साथ बहुत लोगों के साथ ये भी होता होगा कि ड्रीम्स में कुछ दिखता है एंड 1-2 दिन बाद वो चीज़ सामने होती है कि मतलब वो हकीकत हो रही होती है। या बैठे हो आराम से कुछ नहीं सोच रहे लेकिन एकदम से कुछ ख्याल आता है और देखते हो कि कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद वही चीज़ सेम जो आपको ख्याल आया और आपने ये करा, अरे कुछ नहीं, छोड़ो छोड़ो ऐसा नहीं सोचना, कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद वो चीज़ सामने होती है, ठीक है। तो ये मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर कुछ एहसास होता है तो उसको ऐवे ही मत लो, उसके ऊपर ध्यान दो, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर है कुछ साइकिक एबिलिटीज़, आप चैनल कर सकते हो मैसेजेस को, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आप काफ़ी इंट्यूटिव भी होगे, ठीक है। और आपको आपकी इंट्यूशन गाइड भी कर रही होगी। अब आप अपने दिल से पूछो कि आपका दिल क्या कहता है। इस रीडिंग के बाद या फिर इस रीडिंग से पहले सोचो, आराम से टाइम लो और देखो कि आपका दिल क्या कहता है। आपका दिल जो कहता है वही फ्यूचर है। आपका जो फ्यूचर है वो आपको पता है क्या है, लेकिन आपको अपने दिल के ऊपर विश्वास करना ज़रूरी है। तो अपने ऊपर विश्वास करो, अपने दिल के ऊपर विश्वास करो, जो आपको एहसास हो रहा है उसके ऊपर विश्वास करो, वही फ्यूचर है। क्लियर? तो अपने दिल की सुनो, यहाँ पर वही है, ओके। जो फ्यूचर का विज़न है वो आपको क्लियरली दिख जाएगा। आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी टैरो रीडिंग की, आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप किसी से गाइडेंस लो। आप खुद ही अपने लिए बहुत अच्छी गाइडेंस कर सकते हो। आप अपने आप को बहुत अच्छे से अपना जो फ्यूचर है आपको खुद को पता है। बट बात ये है बिलीव करने के ऊपर है। बहुत सारे लोग इंट्यूटिव हैं, साइकिक एबिलिटीज़ हैं, लेकिन होता क्या है कि इतने सारे दिमाग में चीज़ें भरी हुई हैं, इतनी टेंशन लेते हो, इतनी बर्डन लेते हो, कभी फ्री नहीं छोड़ते अपने आप को। जब आप फ्री नहीं छोड़ते तो आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर बिलीव नहीं कर पाते। एहसास होता है, वो एहसास भी जो है आकर के चला जाता है, लेकिन आपको ये भी नहीं पता होता कि एहसास भी मुझे हुआ था। कभी आपने ध्यान ही नहीं दिया उस तरीके से। सो थोड़ा सा माइंड को फ्री करो, इसीलिए कहती हूँ मेडिटेशन करो ताकि आपका मन शांत रहे। अच्छा, मेडिटेशन वगैरह में मन नहीं लगता, नहीं चैन पड़ता, तो आप एक काम करो, फिर सोते हो जब भी आप आराम से लेटते हो, रेस्ट जब भी लेते हो या रात के टाइम तो सोते ही सोते हो, ठीक है। आपने क्या करना है, पहले तो आपने एक चीज़ अपने अंदर नोट करनी है कि आपको क्या पसंद है। साउंड्स में आपको किस तरीके का साउंड पसंद है, जैसे कि जो चिड़ियाँ होती हैं उनकी चहचहाहट, बारिश, या फिर जो तूफ़ान आता है, बिजलियाँ कड़कती हैं आसमान में वो, या फिर ये तीनों प्लस में, या जैसे भी ये जो नेचर से जुड़ी हुई आवाज़ें हैं। कुछ लोगों को सिर्फ कोयल की आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों को बारिश, कुछ लोगों को जो है बिजलियाँ कड़कती हुई। अब अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है बारिश की बूंदों की आवाज़ के साथ। मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है बिजली की जो कड़कड़ाहट होती है, एक तूफ़ान में जो बहुत तेज़ बारिश आती है, जब बादल गरज रहे होते हैं, बारिश बहुत तेज़ आ रही होती है, जो आवाज़ होती है मुझे वो बहुत रिलैक्स फील करवाती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं जब भी उसको सुनती हूँ एक अलग ही दुनिया में अपने आप को फील कर रही होती हूँ, एक अलग ही एहसास होता है, वो बहुत हील करता है। अब आपको ये देखना है कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपके दिल को क्या भाता है, ठीक है। चिड़ियों की आवाज़ अच्छी लगती है, चहचहाहट अच्छी लगती है, वो सुनो। मोर की हो गई, कोयल की हो गई, बारिश की हो गई, और भी बहुत सारे साउंड्स होते हैं, रिलैक्सिंग म्यूज़िक होते हैं, रिलैक्सिंग साउंड्स होते हैं। सो आप पहली बात तो ये देखो कि आप किसके साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, आप किससे ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हो, और किसके सुनने से आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हो, एक अलग ही नज़ारा आपकी आंखों के आगे आता है, अपने आप आएगा, ठीक है।
बस उसी को पकड़ लो आप और उसको सुनते रहो। आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, माइंड बहुत शांत होगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा हील होने में और माइंड में क्लियरिटी लाने में। तो ये चीज़ आप करो। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज़। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।